अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयोडीन को लेके, क्योंकि हमारी बहुत सी ऐसी क्रोनिक डिजीज़ हैं। क्रोनिक का मतलब होता है ज़्यादा लंबे अरसे तक चलने वाली कोई बीमारी। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो कि बिल्कुल 100% रिवर्सेबल हैं। उसमें ज़रूरी ट्रेस मिनरल्स जो चाहिए होते हैं। ट्रेस मिनरल्स का मतलब होता है कि ऐसे मिनरल जो थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन हमारा जिस्म उसे नहीं बना पाता है, हमें उसे बाहर खुराक के थ्रू ही लेना पड़ता है। तो वो उन मिनरल्स की कमी की वजह से वो क्रोनिक डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो रिवर्स भी नहीं हो पाती हैं। वो स्वेयर से स्वेयर उनकी कंडीशन होती जाती है। ऐसा ही एक ट्रेस मिनरल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का वीडियो जो थायराइड के पेशेंट हैं, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के पेशेंट हैं, उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चियों जो कह रही हैं कि हमारे जी बच्चे नहीं हो रहे हैं, PCOS का इशू है, हमारे फेस पे छाइयाँ हैं, और इसके अलावा जो हमारे ब्रेस्ट में फेब्राइड बन गए हैं, इन सब के लिए ये ट्रेस मिनरल आयोडाइन भी इसे कह सकते हैं, आयोडीन भी कह सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अब आज के वीडियो में आपने कंप्लीट समझना है, आपने इसको किस तरह से अपना कंप्लीट करना है डाइट में, और ये किस तरह से इसकी कमी को आप लोगों ने पूरा करना है। अब आप लोगों को मैं यूज़ करवा रही हूँ कि आप लोगों ने हिमालयन पिंक साल्ट आप लोगों ने यूज़ करना है, ताकि उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं हिमालयन पिंक साल्ट के। अब ब्लड प्रेशर हाई नहीं हो पाता है, ठीक है। और जो मैं डायरेक्ट आपको जो इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर आपका बना के सुबह सुबह मैं आप लोगों को मॉर्निंग ड्रिंक की फॉर्म में पिला रही होती हूँ, उसमें मैं हिमालयन पिंक साल्ट यूज़ करवा रही होती हूँ। तो अब आप लोग हिमालयन पिंक साल्ट यूज़ कर रहे हैं, तो अब आयोडीन तो हम लोगों को सोर्स जो है उसका आयोडाइज साल्ट है, ठीक है, जो हम लोगों को मिल पा रहा है। हम लोग अलग से इसका कोई सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं, और लेते भी नहीं हैं, और लेना कि सप्लीमेंट के थ्रू लेना भी नहीं है, जिसमें उन्होंने आप लोग इसे अब सप्लीमेंट में ढूंढने मत बैठ जाइएगा। उसमें बहुत माइनर मिकदार में पाया जाता है और उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। डायरेक्ट हमें आयोडीन अगर कहीं से मिलेगा तो हम लोगों ने वो आयोडीन लेना है, ठीक है। सप्लीमेंट्स की तरफ आप लोगों ने नहीं जाना है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमें किस तरह से इसको पूरा करना है। तो आप लोगों ने वो पानी, तो आप लोग हिमालयन पिंक साल्ट की वजह से वो अब आयोडाइन साल्ट आप लोग नहीं यूज़ करेंगे तो उसकी कमी हो जाएगी। तो आप लोगों ने अब अगर मेरे साथ महीना हो गया या 2 हफ्ते हो गए हैं यूज़ करते हुए मॉर्निंग ड्रिंक, तो आप लोग अब थोड़े अरसे के लिए क्या करें, उसे हिमालयन पिंक साल्ट को रोक दें। अपना जो आयोडाइज साल्ट है किसी भी कंपनी का आप लोगों को जो मिलता है, आप वो ले लें और उससे वही मॉर्निंग ड्रिंक में आप लोग डालें, और अपने खानों में भी वो डालें आप लोग। क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाना, मुझे बहुत वो जब मैंने आयोडीन का बहुत पहले वीडियो डाला हुआ है, मुझे था कि लोगों ने पता नहीं वो मेरा वीडियो सुना है या नहीं सुना है। ये वीडियो मेरे लिए बनाना बहुत ज़रूरी हो गया कि मैं तो ये यूज़ करवा रही हूँ, तो लोग पता नहीं वो यूज़ कर रहे हैं कि नहीं आयोडाइज साल्ट, तो उनमें तो आयोडीन की कमी हो जाएगी और वो यूज़ करना है साथ में। तो इसलिए आप लोगों ने अब थोड़े 2 हफ्ते के लिए आप लोग आयोडीन, अपना आयोडाइज साल्ट हमारे इसमें डालेंगे मॉर्निंग ड्रिंक में भी। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि एक तो मैं भी ढूंढ रही हूँ, ठीक है। मैंने अब ये मेरा बल्कि फेस कम्प्लेक्शन भी 2 दिन में ख़राब हो गया। मैं 2-3 दिन से मुख्तलिफ फार्मेसीज़ पे जा रही हूँ, अच्छी से अच्छी जो इम्पोर्टेड हैं लाहौर में फार्मेसीज़ में, वहाँ पे भी गई हूँ ताकि आयोडीन का पता कर सकूँ। मैं पंसारी मुख्तलिफ जहाँ तक मेरी पहुँच थी, मैं वहाँ तक कॉन्टैक्ट मैंने किए हैं उन लोगों से, वहाँ गई हूँ कि मुझे आयोडीन चाहिए, आयोडीन मंगवाना, ताकि मैं आप लोगों को भी, जब मुझे मिल पाएगा तो मैं आप लोगों को वो सोर्स बता भी दूँगी कि आप लोग इस जगह से ले सकते हैं। तो तभी आप लोग वो ले पाएंगे ना जब पाकिस्तान में अवेलेबल होगा। और हमारी बदकिस्मती देखें कि मैं इतनी फार्मेसीज़ में 2 दिन रोज़े की हालत में, ऑफिस के बाद इतनी गर्मी में मैं निकली हूँ और धूप के साथ वो मुख्तलिफ जाती रही हूँ मुख्तलिफ जगहों पे, तो मुझे कहीं से भी नहीं मिला। मैंने उन्हें कहा कि मुझे किसी फार्मेसी से कॉन्टैक्ट करवा दें कि मुझे ये मंगवाना है और ये चाहिए ओरिजिनल फॉर्म में, किसी सप्लीमेंट में नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से कोई भी आपके साथ कॉन्टैक्ट नहीं करेगा और इस तरह से नहीं होगा। तो जो पंसारी के पास गई, 2-3 ने हामी भरी कि हाँ हम मंगवा देंगे, मंडी से हम लोग मंगवा देंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं और भी आप लोगों का एड्रेस दे दूंगी, तो और लोग भी जिन्होंने मंगवाना होगा आपसे ले लेंगे। तो वो भी उन्होंने, जब मैं दोबारा उनके पास जाती रही हूँ, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं मिला। पता नहीं क्यों, ये रीज़न क्या है इसके पीछे कि क्यों आयोडीन को इतना वो किया गया। और जबकि ऐसे फजूल किस्म के सप्लीमेंट्स आए हुए हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो लोग हम खुराक के थ्रू हासिल कर सकते हैं, और आयोडीन जो इतना इम्पोर्टेंट है वो हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी हमें इतनी ज़रूरत है, जो हमें डेली रूटीन में हमें अपनी डाइट में चाहिए, वो नहीं हमें मिल पा रहा है। अब उसके लिए जो सा मैंने कहा है, मैं अभी भी कॉन्टैक्ट में हूँ, ठीक है, पंसारी वगैरह से। और इसके अलावा जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे भी कंपनी में भी वो साल्ट भी हमारी एक कंपनी, उसी की ब्रांच है एक, वहाँ पे बनता है। तो उनको, क्योंकि इसको यूज़ पता कैसे करना है, आयोडीन अगर आपको कहीं से मिल जाता है ना, अगर आप लोगों को आपके शहर में, मैं लाहौर में रहती हूँ, यहाँ नहीं मिला, आप लोग को अगर मिल जाता है ना आयोडीन, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में अगर मिल जाता है, तो आप लोगों ने उसे क्या करना है,
यूज़ हमने हिमालयन पिंक साल्ट ही करना है। उसके अंदर किलो के अंदर आप लोगों ने 2 चम्मच जो उनसे होते हैं चावलों वाले 2 चम्मच आप लोगों ने मिक्स कर लेना है, तो वो आपका आयोडीन भी पूरा हो जाएगा और हिमालयन पिंक साल्ट भी आपका हो जाएगा। मैं ये कराना चाह रही हूँ, ये पिछले 3 महीनों से मैं पीछे लगी हुई हूँ इस चीज़ को करने की कि मैं इस पर काम कर सकूँ, लेकिन वो नहीं, मेरा कहीं हाथ पल्ला पड़ रहा है। तो आप लोगों ने अगर कहीं मिल जाता है आप लोगों को, तो आप लोगों ने इसे क्या करना है, 1 किलो में 2 चम्मच आप लोगों ने वो डाल लेने। एक तो इसके थ्रू है और इसके ड्रॉप्स एक मिलते हैं, वो ड्रॉप्स के लिए भी मैं गई हूँ जो फार्मेसीज में। अब वो इम्पोर्टेड मुझे था कोई इम्पोर्टेड ही मिल जाए यहाँ पर, वो इम्पोर्टेड भी यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन जो उनसे अगर किसी को मिलते हैं ऑनलाइन आप लोग ले सकते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ वाले हैं, समीना वगैरह सब लोग, सादिया, आप लोग वहाँ से आप लोगों को ईजीली मिल जाएंगे। वहाँ पर ड्रॉप्स की फार्म में होंगे, आप लोगों ने उसके 1 कतरे से 2 कतरे से आप लोगों ने शुरू करना है और डेली का 1 कतरा 2 कतरा पानी में, हाफ ग्लास पानी में डाल के आप लोगों ने पी लेना है। तो वो आप लोगों का आयोडीन की कमी वो पूरी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जो है वो अगर किसी ने मंगवाने हैं तो दुबई के थ्रू जो है वो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को डाइट के थ्रू भी पूरा करवा रही हूँ और आयोडाइज साल्ट मैंने वो आज मैं पूरा करवा रही हूँ सारा, किस तरह से परेशान नहीं हो जाना कि हम लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो किस तरह से मंगवाएं। तो आप लोगों ने एक तो मैंने आयोडाइज साल्ट का बता दिया है, आप लोग अभी इसको ड्रॉप करेंगे, हिमालयन पिंक साल्ट को उस पर आ जाएंगे। दूसरे नंबर पर जब 2 हफ्ते हो जाएंगे तो उसके बाद आप लोगों ने जो मॉर्निंग ड्रिंक है उसमें हिमालयन पिंक साल्ट आप लोगों ने यूज़ कर लेना है। बाकी सारे खानों में आप लोगों ने आयोडाइज साल्ट ही डालना है, क्योंकि उसमें बहुत कम मिकदार में होता है, लेकिन चलो अच्छा कुछ ना कुछ मिकदार में पाया तो जा रहा है। अब हमें इसकी डेली डोज कितनी चाहिए होती है, हमें जो अमेरिकन स्टैंडर्ड है वो बहुत कम पे पुराने स्टैंडर्ड फिक्स किए हुए हैं और उसके ऊपर वो लोग चल रहे हैं, वो 150 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से है। जबकि जो चाइना है, जो जापान है, वो क्या कर रहा है 1000 से 3000 तक माइक्रोग्राम तक वो पर डे यूज़ कर रहे हैं। और जो उनकी प्रेग्नेंट जो फीमेल्स होती हैं हमारी भी, उनको ज़्यादा मिकदार में चाहिए होता है, उनको चाहिए, बच्चे को चाहिए। और बच्चे का जो IQ लेवल है, जो ब्रेन छोटा रह जाता है, उनके कद छोटे रह जाते हैं, ठीक है, उनका जो फोकस मेमोरी वो सही तरह से नहीं डेवलप हो पाती है। जो बच्चा जब पैदा होता है उसके 3 साल तक जो है ब्रेन डेवलप होता है बच्चे का। उसके लिए आप लोगों ने बच्चे को एक तो ओमेगा-3, इधर प्रेग्नेंट फीमेल्स भी मेरे साथ चैनल पे आई हैं कि भी हम क्या यूज़ करें ऐसे, तो आप लोगों ने अपने आयोडीन का ख्याल रखना है, इसके अलावा अपने ओमेगा-3 का भी अपना ख्याल रखना है, ठीक है। ओमेगा-3 भी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। ये होगी बात औरत को, प्रेग्नेंट औरत को आम औरत से ज़्यादा चाहिए। इसके अलावा जिस औरत के ब्रेस्ट बड़े हैं उस औरत को ज़्यादा मिकदार में चाहिए, ये क्योंकि टिश्यूज़ में पाया जाता है, ये ब्रेस्ट टिश्यूज़ में जो होता है। और ये इसकी कमी की वजह से जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसको जो माँ ने फीड कराना होता है तो वो भी नहीं फीड सही तरह से करवा पाती हैं, इस वजह से कि वो डेवलप नहीं हो पाते ब्रेस्ट, इसकी कमी की वजह से। तो इस वजह से बच्चियों को लाजमी दें, बच्चों को दें, बच्चियों को लाजमी आप लोगों ने आयोडीन का बच्चियों का ख्याल रखना है, ताकि उनके वो कंप्लीट उनकी जो सा जिस्म एक प्रॉपर जो बनना चाहिए, नेचर ने जो बनाया है वो पूरी तरह से वो सही तरह से डेवलप हो। अब ये उसमें एक देखें छोटा सा मिनरल है ये उसकी कमी की वजह से किस तरह से वो बच्ची की बॉडी इम्पैक्ट कर रही है और उसकी वजह से उसकी आने वाली नस्लों पे इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा। तो आप लोगों ने इसको अब डाइट के थ्रू अब समझ आ गई आप लोगों ने, एक तो नमक के थ्रू हम लोगों ने अपना वो पूरा करना है। उसके अलावा जिनका ये क्या करता है, एस्ट्रोजन बैलेंस को हमारे जिस्म के अंदर जो गंदे वाला एस्ट्रोजन है उसकी बात कर रही हूँ, जो एस्ट्रोजन बैलेंस है उसको ये ख़राब कर देता है, बिगाड़ देता है। जो मर्दों में प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ रहा है उसकी वजह क्या है कि उनके जो एज गुजरने के साथ क्या होता है, उनका जो टेस्टोस्टेरोन होता है जो हार्मोन वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, एस्ट्रोजन लेवल उनके जिस्म में ज़्यादा हो जाता है। इसका क्या है कि उनके प्रोस्टेट को ये चाहिए है आयोडीन, वो नहीं मिल पाता है तो एस्ट्रोजन ज़्यादा बनता जाता है और फिर उनकी वो वहाँ पर जाके वो कैंसर की तरफ भी उनकी वो पोजीशन चले जाती है। तो अब उन मर्दों को भी चाहिए आयोडीन चाहिए। इसके अलावा जो फीमेल्स हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो रहे हैं, ब्रेस्ट में सिस्ट बन रही है, सिस्ट पानी की थैलियाँ, ठीक है, फाइब्राइड जो गिल्टियाँ कहती हैं बन गई हैं ब्रेस्ट के अंदर, ओवरी के अंदर, PCOS क्या आएंगे, सिस्ट और फाइब्राइड वगैरह ओवरी में प्रोड्यूस हो जाते हैं आयोडीन की कमी की वजह से। उसके वो पूरा नहीं हो पाता है तो ये इस तरह की चीज़ें वहाँ पे भी डेवलप हो जाती हैं, ब्रेस्ट में डेवलप हो जाती हैं, जो बाद में जाके ब्रेस्ट कैंसर की तरफ चले जाती हैं। सख्ती आ जाना, ठीक है, ब्रेस्ट में पेन होना और हार्डनेस आ जाना, ये आयोडीन की डेफिशिएंसी है। पता आप लोगों को कैसे चलेगा कि अब टेस्टों के पीछे मत भाग जाइएगा। टेस्टों में इसका यूरिन के थ्रू इसका टेस्ट होता है, जो कि सुबह का यूरिन हो, सुबह के टाइम नेचुरल आयोडीन बॉडी के अंदर होगा तो वो उस टेस्ट में आ जाएगा यूरिन में। अब दूसरा टेस्ट इसका होता है वो यहाँ पे स्किन के
के ऊपर लगाते हैं केमिकल, वो अगर एब्जॉर्ब हो जाए 1 घंटे के अंदर तो मतलब है कि आयोडीन की कमी है। पता क्या, इंडिया में जब इसकी इम्पोर्टेंस पे जब देखा गया ना आज से काफ़ी साल पहले, तो उन्होंने बिंदी एक तहरीक चलाई जिसमें क्या किया उन्होंने, उनकी जो बिंदी लगाती है ना इंडिया की फीमेल, उसमें उन्होंने आयोडीन डाल दिया कि ये औरतों ने वैसे तो खाना नहीं, अब हमें ज़मीन के थ्रू भी कम मिल रहा है, उतना नहीं पूरा हो पा रहा है, तो उन्होंने उनकी बिंदी में आयोडीन डालना शुरू कर दिया। तो वो बिंदी लगाती थी, उसके थ्रू अंदर उनके जिस्म में चला जाता था आयोडीन। इतना ज़रूरी है ये आयोडीन। तो उन फीमेल्स ने जो जिनको ये अब ये सिम्टम्स मैं बता रही हूँ, प्रोस्टेट का इशू है तो आप आयोडीन डेफिशिएंट हैं। उसके बाद आप लोग अगर टेंडरनेस है, सिस्ट है ओवरी में, और इसके अलावा ब्रेस्ट में आयोडीन की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा आप लोगों को थकावट भी फील होती है। ये सारे दूसरे सिम्टम्स हैं, लेकिन ये मेन सिम्टम्स हैं जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा बच्ची का ब्रेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, आयोडीन की डेफिशिएंसी है। उसके हार्मोन्स बैलेंस करें, हार्मोन इम्बैलेंस हुए हैं ये इन चीज़ों की वजह से। अब ये क्या करता है, अब मैं पहले स्किन टैग की बात कर लूँ। अब स्किन टैग क्या होता है, जिस्म के ये गर्दन पे स्पेशली यहाँ पे गर्दन से शुरू होते हैं, यहाँ पे स्किन टैग, यहाँ पे स्किन के ऊपर ना वो थोड़ी सी स्किन उभर जाती है, उसे स्किन टैग कहते हैं। वाट भी कहते हैं, उसके डार्क कलर में कुछ हो जाता है, कुछ स्किन कलर में ही रहता है। तो वो जो ये स्किन टैग्स और वाट्स हैं, ये आयोडीन की कमी की निशानी है। अब जिन लोगों को ये स्किन टैग और ये वाट्स हैं, एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हुई होती है उनकी बॉडी, और आयोडीन डेफिशिएंट भी है, उसकी निशानी है हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोगों के मेरे साथ ये चैनल पे होते हैं जी, हमारे हाथ पांव ठंडे होते हैं। इसमें क्या, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, एक तो होता है ना सुन्न हो जाना, सुन्न होने की नहीं मैं बात कर रही, ठंडे होने की बात कर रही। बाकायदा आप हाथ लगाएंगे तो जैसे सर्दी में ठंडे हुए होते हैं, इस तरह से आप लोगों के इस मौसम में भी आप लोग सुबह उठेंगे तो आपके हाथ ठंडे हुए होंगे, पाँव ठंडे हुए होंगे, आपका ये ब्रेन का ये ऊपर वाला हिस्सा ठंडा हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि ब्रेन को आयोडीन चाहिए होता है, हमारा जो फोकस है, मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, इसके लिए आयोडीन चाहिए। तो ये हिस्सा ठंडा हुआ होगा, आपके हाथ ठंडे हुए होंगे, पाँव ठंडे हुए होंगे, ये निशानी है आयोडीन की डेफिशिएंसी है आपके अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या, अब जो लोग सोया प्रोडक्ट्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, अब डिप्लीट की तरफ मैं फिर आती हूँ। पहले आप ये समझ लें, जो थायराइड की पेशेंट हैं उनके लिए आयोडीन की डेफिशिएंसी से ही काम स्टार्ट होता है। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म उनका हिला हुआ होता है। मेटाबॉलिज्म, अब ये हाथ पाँव ठंडे होना, दिमाग ठंडा होना क्या मतलब है, मेटाबॉलिज्म बॉडी का हिला हुआ है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो है और वो खून गर्दिश नहीं वहाँ तक कर पा रहा है, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है जिस्म का, इस वजह से ये हो रहा है। अब ये थायराइड जो सा ग्लैंड है, हार्मोन थायराइड प्रोड्यूस करता है T4। ठीक है, अब वो T3 में जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, वो जिस्म के अंदर होंगे भी तो उनका फ़ायदा नहीं है जब तक वो एक्टिव फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो पाएंगे। तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि जो लिवर है हमारा, लिवर उसको कन्वर्ट करता है T4 से T3 में, और आयोडीन और दूसरे जो उनसे मिनरल्स हैं और वाइटामिन्स हैं उनकी मौजूदगी में, जिसमें कि आयोडीन एक इंपॉर्टेंट मिनरल है जिसकी मौजूदगी में वो T3 जो कि एक्टिव फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करता है। फिर वो T3 ने काम करना होता है हमारे जिस्म के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए। तो अब आपको जो थायराइड के पेशेंट हैं उनमें आयोडीन की कमी होती है, उसकी वजह से भी वो थायराइड की तरफ जाते हैं। अब इसको डिप्लीट कौन सी चीज़ें करती हैं, यानी कि हमारे एक तो हम खुराक के थ्रू बहुत कम ले रहे हैं, जो ले रहे हैं वो जिस्म से निकल रहा है, खारिज हो रहा होता है, उसके पीछे आ जाती हैं। अब ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अब कहा जाता है जी जिनको लीवर का इशू है वो अपने लीवर की सफाई के लिए बंद गोभी बहुत ज़्यादा यूज़ करें, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करें, जिसमें कि गोभी, ब्रोकली, बंद गोभी आ जाती हैं। लेकिन मैंने, आप लोग मेरे वो वीडियोस देखेंगे जो मैंने थायराइड पे काम किया हुआ है, यही रीज़न थी कि मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों ने बंद गोभी यूज़ नहीं करनी है, उसमें ब्रोकली यूज़ नहीं करनी है। जो फूल गोभी है वो मैंने कहा था कि हफ्ते में 1 आध बार आप लोग खा सकते हैं, तो उसके फ़ायदे बहुत हैं। ये कैंसर से बचाती हैं, बहुत ज़्यादा इसके डिटॉक्स करती हैं बॉडी को। इस वजह से जो एब्जॉर्बेबल है, डाइजेस्टेबल है, जो कम इसको आयोडीन को इम्पैक्ट करे, वो फूल गोभी को मैंने वो भी कुक करके मसाले वगैरह डाल के कुक करके खाने को कहा है। बाकी जो बंद गोभी है वो आप लोगों ने नहीं यूज़ करनी। वो क्या करती है, आयोडीन की एब्जॉर्प्शन को रोकती है, एब्जॉर्ब ही नहीं होने देती है जिस्म के अंदर। तो अब ये हो गया कि आप लोगों ने क्रूसीफेरस अब समझ आ गई। जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे चैनल पे, जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी, तो वो समझ आए कि आयोडीन की डेफिशिएंसी करेंगी ये वेजिटेबल जो आप यूज़ करेंगे अपने उसको सफाई करने के लिए लीवर को। तो आप लोगों ने सारा कुछ लिमिटेड मिकदार में सारा कुछ समझ के चलेंगे तो वो बेहतर होगा। अब जो इंडिया की फीमेल्स हैं, पाकिस्तान में भी सोया प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, टोफू और इस तरह से करके, तो वो जो इंडिया वाले हैं वो तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन का सोर्स
सोया बना रहे होते हैं, और जो सोया इंतहाई ख़तरनाक है थायराइड के लिए, उसे बेहतरीन सोर्स समझा जा रहा होता है प्रोटीन। वो लोग गोश्त वगैरह नहीं ना यूज़ करते। तो मेरी इंडियन फीमेल्स, आप लोग प्लीज़ थोड़ी सी अवेयरनेस हासिल कर लें, आप लोगों के इशू सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। छोटी बच्चियों में भी इसी वजह से ये सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। तो वो क्या करता है, सोया जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होने देता है जिस्म के अंदर, थायराइड ग्लैंड में एब्जॉर्ब नहीं करने देता है इसको, आयोडीन को। तो वो आप लोगों ने सोया प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करनी है, वो डिप्लीट करता है, ख़त्म करता है जिस्म के अंदर से। ये बात हो। उसके अलावा फ्लोराइड, ठीक है, ये ब्रोमीन, ये क्या करती हैं, ये जिस्म के अंदर से इसको फ्लश आउट करती हैं आयोडीन को। और ये किस में पाई जाती हैं, ब्रेड में। जो आप लोग शौक से वाइट ब्रेड खा रहे होते हैं, मैंने क्यों कहा हुआ है कि आप लोगों ने ब्रेड नहीं खानी है, आयोडीन की डेफिशिएंसी ये चीज़ें बॉडी के अंदर लेके आती हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को जिन्होंने नहीं पता है, जिन्होंने अभी तक ब्रेड खाना बंद नहीं किया है, ब्रेड को बंद करें। ये आपके जो एक तो आयोडीन खुराक के थ्रू कम मिल रहा है, दूसरा ये डिप्लीट हो जा रहा है इसके थ्रू, ब्रेड वगैरह खाने के थ्रू। तो ये चीज़ें आप लोगों ने थोड़ी सी समझ के इन लोगों को केयरफुल होकर चलना है। अब डाइट के थ्रू एक तो आयोडाइज साल्ट आप लोगों ने यूज़ करना है, दूसरे नंबर पर रेड मीट और ऑर्गन्स जो से हैं, जैसे कि दिल हो गया, कलेजी हो गई, बीफ लिवर हो गया, आप लोगों ने इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाना है। अब ये हमें डेली इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप लोगों ने हफ्ते में 2-3 दिन बीफ लिवर को पता क्या करें आप लोग, क्योंकि उसमें पाया जाता है आयोडीन, हमें बीफ लिवर से मिलता है। तो आप लोगों ने उसे, क्योंकि ये सब्जियां वगैरह हैं, ये ज़मीन से उगती हैं, ज़मीन में अब इतना नहीं रहा है, बंजर हो गई हुई है, बार बार उसमें उगा के सब्जियां वगैरह, तो उससे हमें बहुत कम मिकदार में मिलता है। तो हमें जो बीफ लिवर से जो हमें मिल रहा है, हम कम से कम जो सोर्स है उसे तो पूरा करने की कोशिश करें ना। तो आप लोगों ने उसको बीफ लिवर बना के ना, उसकी हमें चाहिए 2-3 बोटियाँ आप लोगों ने खानी होती हैं। आप लोग 1 दिन ऑफ करके, 2 दिन ऑफ करके, आप लोग 2-3 बोटियाँ, अपना जो सालन बाकी अपना खाना वो प्रॉपर हो, वो आपका एज आ दवाई के तौर पर आप लोगों ने वो खाना है। आपके लिवर को भी ठीक करेगा, आपके थायराइड के इशू को ठीक करेगा, B12 की डेफिशिएंसी को ठीक करेगा, और इसके अलावा आपके आयोडीन की डेफिशिएंसी को भी पूरा करेगा। आप लोगों ने 2 दिन बाद 2-3 बोटियाँ वो आप लोगों ने ले लेनी है लिवर की, बीफ लिवर की। ये हो गया। उसके बाद आप लोगों ने रेड मीट खाना है। ये कहाँ स्टोर होता है, ये टिश्यूज़ में जाके स्टोर होता है। मैंने अभी बताया ना, ब्रेस्ट के टिश्यूज़ में, प्रोस्टेट में, और हमारे ऑर्गन्स में डिफरेंट। तो ये जो गोश्त होता है, जो पट्ठे होते हैं गाय के, बकरे के, उसके पट्ठों में ये स्टोर हुआ होता है। आप लोग वो गोश्त खाएंगे तो डायरेक्ट आपको आयोडीन वहाँ से मिलेगा। रेड मीट इसीलिए कह रही होती हूँ, रेड मीट ऐड करें अपनी डाइट में, इंडियन फीमेल्स प्लीज़। उसके बाद बात आ जाती है, आप लोगों ने अंडे, कुछ हमें अंडों से मिल जाएगा। 3 अंडे आप लोगों को यूज़ करा रही हूँ, आई होप सो कुछ वहाँ से आप लोगों की क्वांटिटी पूरी होगी। आप लोग कभी नोट करिएगा, अगर आपके हाथ पाँव ठंडे हो रहे हैं सुबह, तो आप जब नाश्ता करेंगे अपना, तो उसके बाद आप लोगों को फील होगा कि आप लोगों के ये थोड़ी इनमें कमी आई है, ठंडक में, सर के ऊपर और इधर भी। उसकी वजह कि ये अंडों में भी थोड़ा पाया जा रहा होता है, अंडों के थ्रू मैं आप लोगों को यूज़ करवा रही हूँ। इसके अलावा ये डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, लेकिन दूध आप लोगों ने यूज़ नहीं, मैंने मना करती हूँ, दूध नहीं पीना है। उसकी डाइजेशन का इशू है, ठीक है। आप लोग पिछले वीडियोस मेरे देख लें, जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, सारे वीडियोस देखेंगे, आप लोगों को कंसेप्ट समझ आते जाएंगे, मैं क्यों चीज़ें मना कर रही हूँ। उसके लिए आप लोगों ने दही यूज़ मैं करवाती हूँ, तो आप लोग दही के थ्रू आप लोगों को वो मिल जाएगा, ठीक है, जो उसमें पाया जाता है। चीज़ आप लोगों ने, चीज़ में पाया जाता है आयोडीन, लेकिन चीज़ यूज़ नहीं करना है, वो डाइजेस्टेबल नहीं है। आप लोगों ने उसकी जगह मक्खन यूज़ कर लेना है, मक्खन में भी पाया जाएगा आयोडीन। तो आप लोगों का इस तरह से करके जो है, और जो मछली वगैरह में भी पाया जाता है, लेकिन मछली तो सिर्फ सर्दियों में है, और वो भी मछली वो वाली जो समंदर की मछली हो, उसमें ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो अब दूसरा मौसम अब चेंज हो गया, अब तो मछली नहीं हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो अब वो हमें वहाँ से मछली के सोर्स के अलावा मैंने बाकी चीज़ें बता दी हैं जिनसे आप लोग हासिल कर सकते हैं। इसे लाइफ का पार्ट बनाएं और अपने आयोडीन को पूरा करें। बाकी जब मुझे ये इसका सोर्स पता चल गया ना, कि मुझे अवेलेबल होना शुरू हो गया, तो मैं फिर आप लोगों को बता दूंगी। तो आप लोगों ने आयोडीन को अपने हिमालयन पिंक साल्ट में मिक्स करके उसका सोर्स एक वो वहाँ से बनाना है, ठीक है। तब तक आप लोगों ने आयोडाइज साल्ट और हिमालयन को मिक्स करके चलना है। पानी उसका मॉर्निंग ड्रिंक पी लेना है, हिमालयन पिंक साल्ट का, और ये वाला आपने अपने खानों में सब में आयोडाइज साल्ट ही यूज़ करना है। अपने बच्चों को भी यूज़ कराएं, ताकि उनकी जो हाइट भी बच्चों की छोटी रह रही होती है, यही वजह है उन डेफिशिएंसीज में। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।